हेलो स्टूडेंट, एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूं आपका प्यारा अनूप सर। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या बोलता है सेकंड क्वेश्चन 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो 3.4 एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कई सारे क्वेश्चन हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ दिए और कुछ क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले पढ़ लेते हैं क्या बोला है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब सबसे पहले तो आपको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है हर एक क्वेश्चन की। अच्छा, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, मतलब जो आपको प्रॉब्लम दी हुई हैं उनके लिए आप लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कीजिए। एक काम तो आपका ये है। फिर बोल रहा है एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट, आपको सॉल्यूशन फाइंड करने हैं यदि एग्जिस्ट करते हैं तो बाय द एलिमिनेशन मेथड, बाय द एलिमिनेशन मेथड। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे डिस्कस किया है, पिछले वीडियो को आप देख लीजिएगा यदि आपको एलिमिनेशन मेथड नहीं आता तो। बात बाकी तो मैं इस क्वेश्चन में सिखाऊंगा ही सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में है 5 ईयर एगो, है ना, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 ईयर लेटर, है ना, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम सबसे पहले मान लेते हैं दो लोग हैं, एक नूरी है, लेट, है ना, नूरी एज को हमने क्या मान लिया, हमें पता है एक्स ईयर्स मान सकते हैं स्टूडेंट। चलिए एक क्या है सोनू, तो सोनू की एज को हमने क्या मान लिया स्टूडेंट, वाई मान लिया। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये जो एज है ये है प्रेजेंट एज, ये है प्रेजेंट एज, मतलब जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये बोल रहा है 5 ईयर एगो, मतलब 5 साल पहले। 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, तो भैया 5 साल पहले तो इनकी एज 5 साल कम होगी ना। चलिए तो नूरी की एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, x माइनस 5 ऐसे लिख लेते हैं। और सोनू की एज कितनी हो जाएगी, y माइनस 5 ऐसे लिख लेते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी की जो एज है ना वो 3 गुनी है किसके, सोनू के। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं ताकि हमें देखने में अच्छा लगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, सही लिखा है। थोड़ा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y और 5 चला गया उधर तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों आपको? एक बार फिर रिपीट करूँ, 5 साल पहले, 5 साल पहले इनकी एज 5 साल कम होगी ना। 5 साल कम होगी तो हमने 5 क्या कर दिया, घटा दिया। और घटाने का ये बोल रहा है कि नूरी और सोनू की एज में क्या रिलेशन है कि नूरी की जो एज है ना वो सोनू की एज का 3 गुना है, सोनू की उम्र का 3 गुना है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब बोल रहे हैं 10 ईयर लेटर, मतलब 10 साल बाद, तो यहाँ लिखते हैं आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर। अब प्रेजेंट एज से 10 साल बाद जाओगे आप, प्रेजेंट एज से 10 साल बाद जाओगे तो 10 साल एज बढ़ी तो जाएगी। तो यहाँ नूरी की एज प्रेजेंट एज x थी तो x में 10 बढ़ जाएगी और सोनू की एज भी तो बढ़ जाएगी, 10 साल बढ़ा दी हमने। अब वो बोल रहा है 10 साल बाद 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, मतलब नूरी जो है ना अब वो दोगुनी हो गई है सोनू की। बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हमने, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y माइनस प्लस 20। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा इसको आगे पीछे कर लेते हैं। तो x माइनस 2y, 10 उधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, तो 20 माइनस 10, 10 बचेगा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इतनी सारी कहानी को हमने देख करके यहाँ पे क्या सीखा स्टूडेंट कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी हैं, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। एक आ चुकी है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, फर्स्ट इक्वेशन, और दूसरी इक्वेशन आ चुकी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 2। बोलो हाँ कि ना। अब आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए और मैं इसको कर रहा हूँ इरेज।
तो हमें पहला तो टास्क ये दिया गया था कि हम इनके लिए लीनियर इक्वेशंस को बना लें, तो हमने बना ली नहीं बना ली लीनियर इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, फटाफट इसको नोट कीजिए आप वीडियो में देख करके। ठीक है, अब इसको बनाने के बाद हमारा नेक्स्ट टास्क अब स्टार्ट होता है कि हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशंस बताने हैं। मतलब हमें x और y की वैल्यू बतानी है, और x और y की वैल्यू क्या है, प्रेजेंट एज है किसकी, किसकी, नूरी की और किसकी, सोनू की। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम इसमें। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि x का कोफिशिएंट भी 1 है फर्स्ट इक्वेशन में, और सेकंड इक्वेशन में भी x का कोफिशिएंट 1 है। तो अब तो मुझे कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों मुझे x एलिमिनेट होते हुए दिख रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहीं पर एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर रहा हूँ, और दोनों को मैंने ऐड किया, तो साइन चेंज हो जाएगा। साइन चेंज होते ही x x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 3y प्लस का 2y, तो कितना बचेगा बच्चों, माइनस का y, माइनस का 10 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20। y की वैल्यू 20 आने का मतलब जो सोनू है, सोनू की एज कितनी हो चुकी है, सोनू की एज हो चुकी है 20 ईयर्स। सोनू की एज कितनी हो चुकी है, 20 ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया, पुट द वैल्यू ऑफ वाई। आप किस इक्वेशन पुट करना चाह रहे हो, बिल्कुल आप फ्री हो, इक्वेशन 1 में पुट कर दो या इक्वेशन 2 में। चलो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो क्या लिखूंगा मैं, x माइनस 3y, y कितना है 20, इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x माइनस कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 10 प्लस का 60, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 50। इसका मतलब जो नूरी है, नूरी की एज कितनी हो गई यहाँ पर, 50 ईयर। नूरी की एज कितनी हो गई बच्चों यहाँ पर, 50 ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नूरी की एज है 50 ईयर्स। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर हमें सब समझ में आ गया कि x कितना है और y कितना है, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है, सॉल्यूशन के साथ साथ कि हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो नूरी और सोनू कितने कितने साल के, तो 50 और 20 ईयर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड में हमें यहाँ मेहनत करनी नहीं पड़ी, क्योंकि x के कोफिशिएंट दोनों एक जैसे थे 1 1, तो जब एक जैसे तो हमें कुछ करना ही नहीं है, सीधे हमें वहाँ पर एडिशन कर लेना है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, है ना, पार्ट 2 का। पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको। यहाँ लिखा हुआ है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अब यहाँ पर आपके पास 2 डिजिट नंबर है, तो मैंने ले लिया लेट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर। आप 2 डिजिट नंबर मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, आपने मान लिया एक्स वाई, आपने मान लिया एक्स वाई। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब 2 डिजिट नंबर का आपस में इन डिजिट्स का सम करें तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आगे बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको देखने के लिए मुझे आपको समझाना होगा कि 2 डिजिट नंबर है x और y। तो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं कि ये नंबर क्या है, इकाई, द 10 की पावर 0, और ये नंबर क्या है, दहाई, 10 की पावर 1। तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 की पावर 1 x प्लस 10 की पावर 0 y। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 10x प्लस y। बोलो हाँ की ना, ये बात समझ में आती है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर आपको दिख रहा है इसका 9 टाइम्स करो। तो 9 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9 इंटू ये नंबर दिख रहा है आपको 10x प्लस वाई। ठीक है, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मतलब दुगना, नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। यदि मैं डिजिट का ऑर्डर क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, वाई एक्स कर दूं,
वाई एक्स कर दूँ तो अब नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 10 की पावर 1 वाई प्लस 10 की पावर 0 एक्स। तो फाइनली ये बन जाएगा 10 वाई प्लस एक्स नहीं बन जाएगा, जैसे यहाँ पे 10x प्लस वाई बना था वैसे यहाँ क्या बन जाएगा 10 वाई प्लस एक्स। बोलो हाँ कि ना, एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर हमने मान लिया एक्स वाई है, पहली बात। फिर उसने बोला कि 2 डिजिट नंबर के दोनों डिजिट को ऐड करूं तो वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो मैंने 9 लिख दिया, दोनों डिजिट को ऐड कर दिया, ठीक है। अब उन्होंने आगे बोला कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसका 9 टाइम्स। तो इस नंबर को हमें पता करना होगा ना, ये नंबर क्या है, ये नंबर एक्स वाई तो हमने डिजिट्स मानी है, नंबर थोड़ा है ये, नंबर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, क्या है। तो उसको पता करने के लिए हमें बताया गया है कि 2 डिजिट नंबर पर हर डिजिट पर कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकाई, मतलब यूनिटी नंबर है। इसका गुणांक क्या होगा, इसका मल्टीपल फैक्टर क्या होगा 1, तो किसी की पावर 0 मतलब 1। इसका जो फैक्टर वो कितना है 10, 10 की पावर 1 10, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन हमारी बन रही है, यदि हम एक्स वाई लेते हैं तो 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, तो ये नंबर 9 गुना है किसका, यदि हम इस नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, एक्स वाई की जगह वाई एक्स कर दें, तो अब नंबर भी चेंज हो जाएगा। नंबर क्या हो गया हमारा 10 वाई प्लस एक्स, उसके दोगुने के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में बना लें, तो 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 90x प्लस 9y, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए। 10 दूनी 20y और प्लस 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैंने जब यहाँ पर सॉल्व किया तो 90x माइनस 2x तो कितना हो जाएगा 88x, ठीक है। और इसको भी इधर ले आता हूँ तो माइनस 11y इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, कि मैं पूरी इक्वेशन में 11 से भाग दे देता हूँ, दे दूँ 11 से भाग, 11 11 और 11, ऐसा क्यों दिया है, क्योंकि ये थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा, तो 11 8 88, ठीक है। तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकता हूँ 8x माइनस 11 से 11 कट ही गया तो y आ गया इज इक्वल टू 0, मैं किसी का भी भाग दूँ तो क्या आएगा 0 आएगा। तो ये हो गई बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात समझ में आ गई आपको। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन बन चुकी है, एक बन चुकी है x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक बन चुकी है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब हमें करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज़, अब हमें करना है एलिमिनेशन मेथड का यूज़। तो कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़, कैसे करेंगे एलिमिनेशन मेथड का यूज़ देख लेते हैं उसको भी। हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को हम बड़े आराम से यहाँ पर लिख लेते हैं, दोनों को हम बड़े आराम से यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर कर लेते हैं सॉल्व, ठीक, कोई बड़ी बात थोड़ा ना ज़्यादा। चलो, तो इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड है 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हम कोशिश ये करते हैं कि हमें एलिमिनेशन मेथड में कम से कम मेहनत करनी पड़े, तो हम किसी भी एक वेरिएबल का पकड़ लीजिए कोफिशिएंट। तो हमने देखा कि ऊपर वाले x में कोफिशिएंट है 1 और नीचे वाले x में कोफिशिएंट है 8, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि हम x को एलिमिनेट करें, हम तो y को एलिमिनेट कर सकते हैं। और जब y को एलिमिनेट करने वाली बात आई ना, तो y में दोनों जगह कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो अब हमें यहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं, हम सीधे सीधे क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन जो हमने किया तो ये तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, 8x प्लस x कितना हो गया, 8x प्लस x कितना हो गया 9x, और 9 प्लस 0 कितना हो गया 9। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 9/9 मीन्स 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और फिर मैं बोल लूँ कि पुट वैल्यू ऑफ x, आप किसी भी इक्वेशन में लिख दी, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, बताओ किसमें रखूँ, इक्वेशन 1 में, 1 रख देता हूँ। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 9, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8, y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 8 आ गया। तो
तो फाइनली इसके जो नंबर आए हमारे पास वो नंबर क्या आ गए, x इज इक्वल टू तो 1 होगा और y इज इक्वल टू क्या होगा, 8 होगा। तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ गया, ये आ गया। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, ये आ गया। तो जो 2 डिजिट नंबर बनेगी वो क्या बनेगी, 18। 2 डिजिट नंबर जो बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, 18। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बच्चों आपको। चलिए तो आराम से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं जहाँ पर लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हमें टफ बना दी जाती है, कठिन बना दी जाती है, तो हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। जैसे कि मैं आपको बताया था, क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्यूशन को लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्यूशन को लिखो, क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्यूशन को लिखो, फिर पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, पूरे सॉल्यूशन को देखो, पूरे क्वेश्चन को पढ़ो, पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखो। तो ये जब चीज़ आप करोगे तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस वे में जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीना वेंट्स टू ए बैंक। कोई मीना करके एक लेडी है, वो कहाँ गई है, बैंक गई है। क्या करने गई है, पैसे निकालने गई है। बैंक में तो पैसे ही निकलते हैं, बैंक में तो पैसे ही निकलते हैं या पैसे ही जमा होते हैं। तो मीना वेंट्स टू ए बैंक टू विड्रॉल ₹2000। तो मीना ने बैंक में जा करके 2000 रुपये निकाले। फिर आगे बोला है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। तो उसने कैशियर को बोला कि मुझे केवल 50 रुपये और 100 रुपये चाहिए। मीना गॉट्स कितना, 25 नोट इन ऑल। मीना को जो टोटल नोट मिले उस कैशियर से कितने मिले, 25 मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 शी रिसीव। तो उसने कितने 50 रुपये लिए और कितने 100 रुपये के नोट लिए, ये आपको बताना है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। लेट नंबर ऑफ नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स इन ₹50, इन ₹50 क्या मान लिया, x। तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि 50 रुपये के नोट थे, वो कितने थे, x थे। इसी तरह से नंबर ऑफ नोट्स इन ₹100 क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं। किसी को दिक्कत है इस चीज़ में, किसी को दिक्कत है इस चीज़ में, किसी को दिक्कत है इस चीज़ में। तो 50 रुपये के जो नोट मिले मीना को वो मिले x, और 100 रुपये के नोट जो मिले मीना को वो मिले y। तो अब इन्होंने क्या बोला है कि मीना को कुल नोट कितने मिले, 25। तो x प्लस y इज इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, 25। बोलो हाँ कि ना। फर्स्ट तो ये हो गया, फर्स्ट इक्वेशन तो ये बन गई। सेकंड इक्वेशन हमें कैसे बनानी है कि जो मीना ने 2000 रुपये निकाले हैं, जो मीना ने 2000 रुपये निकाले हैं, उन 2000 रुपयों में कुछ रुपए तो 50 के हैं, कुछ रुपए 100 के हैं। तो यदि मीना को 50 रुपये के नोट x मिले हैं, 50 रुपये के नोट x मिले हैं, तो क्या मैं यहाँ पर 50x कर सकता हूँ। और मीना को 100 रुपये के नोट कितने मिले हैं, y मिले हैं, तो मैं इसको 100 × y कर देता हूँ। तो कुल मिला के मीना को जो 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट्स मिले हैं, उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो वैल्यू है टोटल वो कितनी है, 2000 है। बोलो हाँ कि ना, ये बात समझ में आती है। चलिए तो इतना समझने के बाद इक्वेशन नंबर ये 2 बन चुकी है, इक्वेशन नंबर ये 2 बन चुकी है, जो कि हमें रिलेशन दिया है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। पूरी इक्वेशन में 50 से भाग दे देता हूँ, 50 से भाग दे देता हूँ। तो भाग में इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मुझे भाग देना है, भाग इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये नंबर्स जो है ना, जो बड़े नंबर से वो छोटे नंबर में आ जाए, ताकि मेरी कैलकुलेशन, ताकि मेरा जोड़ घटाना जो है वो सिंपल हो जाए। तो 50 से भाग दी तो 50 से तो ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं। 50 से ये चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 50 से ये चला जाएगा तो ये आ जाएगा 80। ठीक है, तो अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। ठीक है, और हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर। बोलो हाँ कि ना, इतनी समझ में आ गई। चलो तो मैं बहुत ही आराम तरीके से यहाँ लिख देता हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 80। ठीक है,
अब एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको क्या समझाया था कि किसी भी एक वेरिएबल को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो आप चाहे x को पकड़ लो चाहे y को पकड़ लो। अब यहाँ तो हमें दिख ही रहा है कि ऊपर वाले वेरिएबल x का कोफिशिएंट भी 1 है, नीचे वाले वेरिएबल x का कोफिशिएंट भी 1 है। तो यहाँ तो हमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है इक्वेशंस को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे दोनों वेरिएबल्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैसे होंगे? दोनों को ऐड कर दीजिए तो साइन कन्वेंशन चेंज हो जाएगा। तो ऊपर वाला प्लस एक्स है, नीचे वाला माइनस एक्स है, खत्म। y माइनस 2y माइनस का y, और माइनस का 80 में से 25 जाएगा तो क्या लिख दूं मैं यहाँ, माइनस का 55। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 55। y इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 55। ठीक है, सही लिखा है ना मैंने ये, y इज इक्वल टू आ गया 55। कुछ गलत हो गया क्या, 50, सॉरी गलत हो गया। यहाँ पर हम लोगों ने भाग देने में गलती कर दी है। भाग देने में ये गलती कर दी थी कि ये 50 8 थोड़ा आएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा बस मिस्टेक हो गई है, इसको मैं सही कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहाँ भाग देने में 8 बार भाग दे दिया, जबकि ये जाएगा 50 चौक 240, 40 आएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर क्या आएगा, 40 आएगा। ठीक, अब करेक्ट हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 15। 40 में 15 25 गए तो माइनस का 15। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 15। मतलब जो 100 रुपये के नोट है वो कितने हैं, 15 हैं। 100 रुपये के जो नोट है वो कितने हैं, मीना के पास 15 हैं। और फिर मुझे पता है क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो x इज इक्वल टू 25 में से 15 चले जाएंगे क्योंकि उधर माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, 10 बचेगा। क्या बचेगा, 10 बचेगा। इसका मतलब बच्चों यहाँ क्या समझ में आया मुझे, ये भी मेरा एक आंसर हो गया, ये भी मेरा एक सॉल्यूशन हो गया। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आया कि 50 रुपये के जो नोट हैं, 50 रुपये के जो नोट हैं, ₹50 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितने हैं वो, 10। तो 50 रुपये के नोट हैं 10, और ₹100 जो नोट्स हैं वो कितने हैं, वाई, और वाई कितने हैं मेरे पास, 15। तो ये मेरे फाइनल जो रुपीज़ हैं जो मीना ने कैशियर से लिए, तो 50 रुपये के नोट कितने लिए, 10, और 100 रुपये कितने लिए, 15। तो 50 के 10 लिए तो 500 हो गए, और 15 लिए 100 गए तो 1500 हो गए। 1500 और 500 2000। तो ये तो क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि पैसों का लेन देन तो हमें बहुत अच्छे से आता है, चाहे हमने 10th में मैथमेटिक्स ढंग से पढ़ी हो चाहे नहीं पढ़ी हो, लेकिन पैसों का लेन देन तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसमें हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे 100% उम्मीद है कि आप पेपर में करेक्ट करके ही आओगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए, तो ये थी स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.4। ठीक है, तो आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को एंजॉय किया होगा। आप अपनी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को बता दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, शेयर कर दीजिए आप। ठीक है, वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बिंदास तरीके से मुझसे पूछ लीजिए। चलिए, फिर मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।